लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर जेई मीन्स 2020 के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिटेल में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द फिगर दैट इज़ नॉट डायरेक्टली मैनिफेस्टेशन ऑफ क्वांटम नेचर ऑफ द एटम। तो पहले ये जानना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वांटम नेचर। क्वांटम नेचर इसका मतलब है क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। और ये एच न्यू प्लैंक्स ने दिया था, ठीक है। और ये जो क्वांटा होता है ये एक्चुअली रेडिएशन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3 थियोरीज हैं। एक है प्लैंक्स क्वांटम थियोरी। जो प्लैंक्स का क्वांटम थियोरी है उसमें बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन सब के बारे में वो प्लैंक्स क्वांटम थियोरी से ही आता है। तो स्पेक्ट्रम वगैरह इसी से आता है। दूसरा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो रेडिएशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये देखो, ये स्पेक्ट्रम है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब दिस इज रिलेटेड विद द क्वांटा। दूसरा ये इंटरनल एनर्जी है, तो दिस इज रिलेटेड विद थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो उसी में आता है। इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी, तो ऐसे ही दिख गया, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, बॉडी रेडिएशन। एंड लास्ट फोटो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से फ्रीक्वेंसी, यानी ये आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो ये क्लियर दिख गया कि जो बी ऑप्शन, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट इस केस में। बाकी सारे तो क्लियर दिख रहे हैं कि वो उसी से हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ सबशेल्स एसोसिएटेड विथ N4 एंड M-2। पहले M-2 देखना है किस में है। तो देखो 4 में क्या क्या है। 4 में 4 सबशेल्स होंगे। कौन कौन होंगे? S होंगे, P होंगे, D होंगे और F होंगे। इसमें 1 बॉक्स, P में 3 बॉक्स, D में 5 बॉक्स और F में 7 बॉक्स। 2 3 4 5 6। ठीक है। इसके लिए L वैल्यू होती है 0, तो इसीलिए यहाँ पे M वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि इसके लिए L होता है 0। P के लिए L होगा 1, D के लिए L होगा 2 और F के लिए L होगा 3। और आपको पता है जो M की वैल्यू होती है -L से +L तक जाती है। तो इसमें L 0 है तो M 0 हो गया। P का L -1 है, सॉरी 1 है, तो इसीलिए इसकी जो वैल्यू होगी -1 से +1 तक जाएगी। तो -1 0 +1, ये 2 है तो इसका -2 -1 0 +1 +2, यानी -2 से +2 जाएगा और ये -3 से +3 जाएगा। -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो हमसे पूछा है कि कितने में M-2 है। तो यहाँ पे हमें दिख गया एक ये बॉक्स जहाँ पे M-2 है, एक ये बॉक्स जहाँ पे M-2 है और कहीं पे M-2 नहीं है। तो दैट्स वाई वी आर हैविंग 2 सबशेल्स। ठीक है। तो 2 सबशेल्स ऐसे हैं जहाँ पे M-2 है, यानी 2 आंसर हो जाएगा इसका। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज़ 4.41 × 10⁻⁻⁻ जूल्स। वर्क फंक्शन यानी W0 दे दिया है। तो ये तो क्लियर हो गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऐसे एक रेडिएशन आ रही होती है मेटल ब्लॉक पे। इसकी जो एनर्जी होती है रेडिएशन की, वो 2 पार्ट में खर्च होती है। एक पार्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, जिसको कि हम वर्क फंक्शन कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च होती है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो काइनेटिक एनर्जी में। तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज़ एक्चुअली वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही बेसिक इक्वेशन है। ठीक है। और इसको आप एच न्यू, एनर्जी ऑफ रेडिएशन को आप एच न्यू लिख सकते हो, hc/λ लिख सकते हो एज पर द नीड। अब आते हैं क्या कह रहे हैं। फोटोन है, इफ़ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर इज इंसिडेंट, यानी इसकी एनर्जी दे दिया हमें hc/λ, क्योंकि लैम्डा दिया हुआ तो मैं hc/λ इसको पुट कर रहा हूँ। तो ये hc/λ इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, वो भी हमें डायरेक्ट दे रखा है, प्लस काइनेटिक एनर्जी, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो काइनेटिक एनर्जी पूछा है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का, तो इसको हम पुट करते हैं।
हमारे पास h की वैल्यू दी हुई है, ये दे रखा है, तो 6.63 इंटू 10⁻34, 3 इंटू 10⁸ लाइट की वेलोसिटी, ये भी दे रखा है, डिवाइडेड बाई लैम्डा 300 नैनोमीटर है, तो 300 इंटू 10⁻9 मीटर हो जाएगा। नैनो मतलब 10⁻9। दिस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन 4.41 इंटू 10⁻19 जूल्स, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी सॉल्व कर लेंगे और ये आ जाएगा 222, इतनी वैल्यू आ जाएगी, 222 इंटू 10⁻21 जूल्स। नेक्स्ट, कंसिडर द हाइपोथेटिकल सिचुएशन वेयर एजिमुथल क्वांटम नंबर L टेक्स अ वैल्यू 0, 1, 2 से +1 तक, यानी जो एक्चुअल में L की वैल्यू होती है, ठीक है, वो होती है 0 to n-1। तो कह रहा है कि अब ऐसा नहीं है, अब एज्यूम करो कि ये 0 to n+1 तक है, ठीक है, वेयर n इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ऑर्बिट नंबर है। देन द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 9 इज़ द फर्स्ट अल्कली मेटल। तो देखो फर्स्ट अल्कली मेटल का मतलब है उसमें 2s1 कन्फिग्रेशन होना चाहिए। तो आते हैं, पहले हम सेट करते हैं n इज़ इक्वल टू 1, तो इसमें कौन कौन सी l की वैल्यू हो सकती है। तो आप कहोगे कि ये मॉडर्न थ्योरी हमें फॉलो करना है, तो 0 to +1 होना चाहिए, यानी इसमें जो l की वैल्यू होगी 0 हो सकती है एंड 1 हो सकती है, ठीक है। तो 0 का मतलब हो गया s, 1 का मतलब हो गया p, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में अब हमारे पास जो ऑर्बिटल आ जाएंगे 1s एंड 1p। फिर n इज इक्वल टू 2, तो इसके लिए l की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2 एंड 3, +1 तक जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और मिस हो गया, +1 तक है ना, 0, 1 एंड 2 भी आएगा, यानी इसमें d भी आएगा, d यानी 1d भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एंड सिमिलरली इसमें ये 4 वैल्यूज़ होंगी, तो 2s हो जाएगा, 2p हो जाएगा, 2d हो जाएगा एंड 2f हो जाएगा। अब अल्कली मेटल होने के लिए 2s1 कन्फिग्रेशन होना चाहिए, तो 2s1 कन्फिग्रेशन का मतलब है इतने ऑर्बिटल फिल होने चाहिए। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पे फिल होगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन पे फिल होगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन पे फिल होगा, और अल्कली मेटल के लिए इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो टोटल 18, इन तीनों का सम 18 और ये 19 आना चाहिए। तो इसने लिखा है 9, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। 6 हैज़ और एटॉमिक नंबर 6 हैज़ अ 2p वैलेंस सब शेल, ये गलत हो गया। 6 तो भाई फर्स्ट में ही एकोमोडेट हो जाएगा, फर्स्ट में तो कैपेसिटी अब आपको दिख रहा है 18 तक है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। 6 तो मतलब ही नहीं बनता है कि 2p तक पहुंचेगा। 8 इज़ द फर्स्ट नोबल गैस, एटॉमिक नंबर 8 फर्स्ट नोबल गैस के लिए टोटल कन्फिग्रेशन फर्स्ट वाले को फिल होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट को, जैसे हीलियम 1s2 पे फिल होता है, तो फर्स्ट वाले को फिल होने के लिए अगेन 18 वैल्यू होनी चाहिए, तभी जाके फर्स्ट ऑर्बिटल फिल होगा। तो 18 इसमें है ही नहीं, 8 दे रहा है, ये भी गलत हो गया। 13 हैज़ हाफ फिल्ड वैलेंस सबशेल, देखते हैं हाफ फिल्ड वैलेंस सबशेल, तो कन्फिग्रेशन लिखते हैं। अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2, 1p6, क्योंकि ये पहले फिल हो गए ये 3, तो 6 2 8 हो गए, और 13 है एंड 1d5, यस d5 है, ये हाफ फिल्ड हो गया, दिस इज़ हाफ फिल्ड, यानी ये ऑप्शन मैच कर गया डी। नेक्स्ट आते हैं, द रीजन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर बाल्मर सीरीज लाइन अपीयर्स, कह रहा है कहाँ पे बाल्मर सीरीज़ का लाइन अपीयर होगा। तो देखो कौन कौन से लाइंस होते हैं सभी का हम देख लेते हैं। लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड, इतने लाइंस हैं। तो लाइमन जो लाई करेगा यूवी में, अल्ट्रा वायलेट में, बाल्मर विजिबल, बाकी ये सारे जो हैं ये इंफ्रारेड रेडिएशन में लाई करते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया कि बाल्मर विल बी इन विजिबल रीजन, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको याद रहना चाहिए, इसके बेसिस पे ये आराम से हो जाएगा। विजिबल में से बाल्मर की लाइंस होती है, हायर से n=2 में जंप करेगा। नेक्स्ट है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ H atom in the Lyman series is λ1. The longest wavelength of Balmer series of He plus is, longest wavelength पूछा है बाल्मर सीरीज ऑफ He+ का। तो देखो सबसे पहले तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब समझते हैं। E जो होता है रेडिएशन के लिए hc/λ, तो इसका मतलब अगर E मैक्स होगा तो लैम्डा मिनिमम होना चाहिए
एंड वाइस वर्सा ई मिनिमम होगा तो लैम्डा मैक्स होना चाहिए। तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला है, यानी ये वाला, तो इसके लिए एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए। तो एनर्जी कब मैक्सिमम होगा? जब n इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन n इज़ इक्वल टू 1 में जंप करेगा, इसी में सबसे ज़्यादा डिफरेंस होना है, राइट। अब एनर्जी का फॉर्मूला हम लिखते हैं, एनर्जी इज़ -13.6 जेड स्क्वायर, तो हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू हो गई 1 स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ओके। तो एन स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, और इसकी एनर्जी तो जीरो होनी है, ये E1 की हुई, और इन्फिनिटी तो खैर जीरो होनी है, क्योंकि यहाँ पे 1 की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए जो डिफरेंस एनर्जी हो गया इन दोनों का डिफरेंस हो गया 13.6, इतना आ गया, जीरो में से इसको माइनस करेंगे तो, और ये वैल्यू दिया हुआ है hc बाई लैम्डा 1, तो फ्रॉम हियर वी हैव गॉट लैम्डा 1 इज इक्वल टू hc बाई 13.6। भूल जाओ, इसको पुट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आते हैं, कह रहा है बाल्मर लाइन है, हीलियम प्लस है और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए ये मिनिमम होना चाहिए। तो देखो क्या है, बाल्मर लाइन है तो n को 2 लेना होगा, ठीक है ना, एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, एनर्जी कम होनी चाहिए। तो एनर्जी कम होने के लिए जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट ऑर्बिट से ये जंप करेगा, तो एनर्जी गैप सबसे कम रहेगा, क्योंकि जैसे दूर जाओगे तो ये गैप बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो सबसे कम हमें चाहिए, क्योंकि इसने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए शॉर्टेस्ट एनर्जी, मिनिमम एनर्जी चाहिए। यानी अब हमें यहाँ पे E2 निकालना होगा और यहाँ पे हमें E3 निकालना होगा, और इन दोनों का डिफरेंस करना होगा, उसी से लैम्डा आएगा। तो चलो इसको हम करते हैं, एनर्जी का डिफरेंस E2 निकाल लेते हैं, या डिफरेंस आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो 1 बाई लैम्डा वाले फॉर्मूले से, एज यू विश, वी हैव अ मल्टीपल वे टू सॉल्व। तो यहाँ से E2 आ जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर, यानी हीलियम का है 2 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, एंड E3 आ जाएगा -13.6 जेड का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर। सो इफ विल टेक द difference of energy E3 minus E1, तो दिस विल बी E3 माइनस E1, तो ये प्लस में आएगा, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 13.6 जेड स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, कैंसिल नहीं कर रहा, 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। इसको अब हम पुट करते हैं hc बाई लैम्डा पुट करते हैं एनर्जी को, दिस इज़ 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये आ जाएगा 36, 5/36, राइट। अब इसको हमें यूज़ करना है, लैम्डा 1 पुट करना है, ठीक है। तो इसको हम लैम्डा लिखते हैं, तो लैम्डा जो आ जाएगा ये इधर जाके hc बाई 13.6, 2 का स्क्वायर नीचे, 5 नीचे एंड 36 ऊपर, राइट। इस वाले वैल्यू को आप लिख दो लैम्डा 1, तो इट इज़ लैम्डा 1 बाई 9/5, 9/5, दिस इज़ द रिजल्ट D। तो दिस इज़ मेथड नंबर 1। एक और मेथड आप लगा सकते हो 1 बाई लैम्डा वाले फॉर्मूले से। सेकेंड, 1 बाई लैम्डा हमें पता है RH जेड स्क्वायर बाई 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। तो इसको आप पुट कर दो, सबसे पहले 1 बाई लैम्डा के लिए पुट करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, तो 1 बाई लैम्डा हो जाएगा RH, हाइड्रोजन एटम का जेड हो गया 1 बाई, ये ट्रांजिशन हमें पता है इन्फिनिटी से 1 पे आ रहा है, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर, एंड लैम्डा दूसरा वाला हीलियम के लिए क्या हो जाएगा RH जेड स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर बाई 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर। इसके बाद आप दोनों का रेशियो ले लो, जब आप दोनों का रेशियो लोगे देन यू विल गेट द वैल्यू, क्योंकि अगर आप फर्स्ट और ये सेकेंड कह दो 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा HE बाई लैम्डा 1, और RH कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई 2 का स्क्वायर, एंड लैम्डा 1 वाली वैल्यू ऊपर रहेगी, राइट। तो ये तो 1 हो गया, 1 बाई ये वैल्यू सिंप्लीफाई होके हो जाएगा 36/5, अगेन सिंप्लीफाई करोगे तो ये 9/4 आ जाएगा, तो लैम्डा हीलियम विल बी 9/4 लैम्डा 1। तो बोथ द मैथड विल वर्क,
दोनों में से जो ठीक लगे। नाउ नेक्स्ट, इन अ 6 पीरियड द ऑर्बिटल्स दैट आर फिल्ड विल बी, 6 पीरियड के लिए कौन कौन सा फिल होगा। तो ये तो अब बाउ प्रिंसिपल से आ जाएगा हमारे पास। अब बाउ प्रिंसिपल कहता है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f। ठीक है, तो मैं सिर्फ 6th ऑर्बिट की शुरुआत कहाँ से हो रही, ये 6th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इन किया। अब इसके बाद 6th यहाँ से शुरू हुआ, तो 6s पहले फिल हुआ, उसके बाद 4f फिल होगा, 5d फिल होगा, फिर 6p फिल होगा, और 6p के फिल होते ही उसके बाद 7s फिल होगा, यानी ये 7th पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा। यानी इतने ऑर्बिटल फिल हो रहे हैं, इतने ऑर्बिटल, जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट 6th है। 6s से शुरू हुआ, पहले 6s फिल हुआ, फिर 4f फिल हुआ, फिर 5d फिल हुआ, ओके, उसके बाद 6p फिल हुआ। ठीक है, उसके बाद आप कहोगे 6d, तो 6d के पहले 7s फिल हो जा रहा है, तो 7th पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा, यानी इतने ऑर्बिटल फिल हो रहे हैं। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन मार्क आ गया। द करेक्ट ऑर्डर, अगला क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक्सेप्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इट कैन नेवर बी ज़ीरो फॉर 2s ऑर्बिटल। क्या ये 2s ऑर्बिटल के लिए कभी ज़ीरो नहीं होगा। देखो, इसको निकालना है तो हमें नोड चाहिए। नोड के दो तरह के नोड होते हैं, रेडियल नोड, जिसका फॉर्मूला n-l-1। नोड का मतलब जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होगी, और दूसरा एंगुलर नोड, ये l के इक्वल होगा। तो शुरू करते हैं 2s के लिए। अब देखो 2s ऑर्बिटल है, तो इसके लिए 2s ऑर्बिटल के लिए n हो गया 2 और l हो गया 0। तो आप यहाँ पे पुट कर दो 2s के लिए, तो जो रेडियल नोड होगा, Rn मैं लिख रहा हूँ रेडियल नोड को, ये हो जाएगा 2 - 1 - 1 सॉरी l मैंने गलत लिख दिया, l 0 है, 0, ये आ जाएगा 1। तो इट कैन नेवर बी 0 फॉर 2s, गलत हो गया, इसमें एक रेडियल नोड आ रहा है, तो इसका मतलब किसी एक जगह पे 0 होगा, तो ये गलत। रेडियल नोड 0 आता ना, तो ये हो जाता। इट कैन बी 0 फॉर 3p ऑर्बिटल, क्या ये 3p ऑर्बिटल के लिए 0 हो सकता है। तो ये आप निकाल के देख लो, इसका रेडियल नोड, इसके लिए n वैल्यू है 3, 3rd ऑर्बिट है, और p के लिए l होता है 1। तो आप इसका नोड निकाल के देखो, रेडियल नोड, तो ये आ जाएगा 3 - l, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, माइनस ये 1, येस दिस इज़ करेक्ट। इसके लिए एक जगह पे रेडियल नोड 0 आ रहा है, एक जगह अगर एक रेडियल नोड आ रहा है, इसका मतलब किसी एक जगह पे 0 होगा, तो इट कैन बी 0 फॉर 3p, तो बिल्कुल सही है, 3p के लिए 0 हो जाएगा। इट कैन बी 0 फॉर 1s, तो ऐसे ही निकाल के देखते हैं, इसके लिए n 1 है और इसका l है 0, तो जो रेडियल नोड हो जाएगा इट इज़ 1 - 0 - 1, ये 0, यानी कहीं पे ये 0 नहीं होगा, और इसने लिखा है कैन बी 0, ये गलत हो गया। इट कैन बी नेगेटिव तो मतलब ही नहीं है, हाउ इट कैन बी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम 0 हो सकती है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। तो दैट्स वाई बी ऑप्शन इज़ करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विथ क्वांटम नंबर n5 एंड ms प्लस हाफ। कितने ऑर्बिटल हैं जिसमें n 5 हो और s हाफ हो। ठीक है, तो इसको हम काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो इसमें है कौन कौन से, तो इसमें 5 सब शेल्स होंगे, s p, क्योंकि जो ऑर्बिट नंबर होता है उतने ही सब शेल्स होते हैं, तो s p d f एंड उसके बाद आएगा g। इसमें 1 बॉक्स, इसमें 3 बॉक्स, इसमें 5 बॉक्स, इसमें 7 बॉक्स, और इसमें 9 बॉक्स, 9 बॉक्स। ओके, तो अब m हाफ के लिए हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक हाफ रह सकता है, इसमें एक हाफ रह सकता है, इसमें, ऐसे करके हर ऑर्बिटल में एक एक हाफ सो ऑन हो जाए,
तो m प्लस हाफ हो सकता है। तो इसका मतलब कितने ऑर्बिटल्स ऐसे हो रहे हैं, ये 1 प्लस ये 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, आप इसको ऐडअप कर दो, ये 25 आ जाएगा। सो 25 विल बी द आंसर फॉर दिस केस। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मैटर इज़ फाउंड बाय अ इनडिविजिबल एटम। खैर ये डाल्टन्स थ्योरी का ही पार्ट है, ये तो मूल कॉन्सेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है। व्हेन गैस कंबाइंस टू रिप्रोड्यूस द केमिकल रिप्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, ये वाला स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, ये वाला, व्हेन अ गैस कंबाइन टू रिप्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टी एंड पी। ये गलत हो गया, ये गेल-लुसाक्स लॉ है, डाल्टन से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो यही हो जाएगा। इसने क्या पूछा है वैसे मैं भूल गया, नॉट, हाँ बिल्कुल सही है, वही बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये पूरा क्वेश्चन है। फॉर अ बाल्मर लाइन इन अ स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम, इसने दे दिया फॉर्मूला, ये हमने यूज़ भी किया था क्वेश्चन में। न्यू बार कहते हैं, न्यू बार का मतलब होता है वेव नंबर, जो कि 1/λ के बराबर होता है, तो 1/λ RH ये दे दिया है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द फॉर्मूला फॉर बाल्मर सीरीज़। द इंटीजर n1 इज़ इक्वल टू 2, बिल्कुल सही है, क्योंकि बाल्मर सीरीज़ के लिए हायर ऑर्बिट कुछ भी हो, लेकिन जंप n इज इक्वल टू 2 में होना चाहिए किसी भी हायर ऑर्बिट से, ठीक है। तो n1 स्टैंड फॉर द लोअर ऑर्बिट, ये लोअर ऑर्बिट को कॉरस्पॉन्ड करता है, लोअर ऑर्बिट, और ये हायर ऑर्बिट, तो बिल्कुल सही है, n1 जो होगा 2 के बराबर होगा। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ H एटम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वेव नंबर ऑफ दीज लाइन्स। इस लाइंस के वेव नंबर्स हाँ आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हमें वेव नंबर निकालना होगा, वेव नंबर n1 को 1 और n2 को इन्फिनिटी पुट करके, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में जितनी एनर्जी देनी है, तो n1 को 1 और n2 को इन्फिनिटी पुट करके जो वेव नंबर आएगा, ठीक है, उसको हम hc से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहाँ से एनर्जी आ जाएगा hc/λ, क्योंकि वेव नंबर 1/λ है, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि hc इंटू वेव नंबर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी। तो बिल्कुल सही, ये भी वैलिड है, ये करेक्ट। द लाइन्स ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरस्पॉन्ड्स टू n2 इक्वल टू 3। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है मिनिमम एनर्जी, पहले ही मैंने बता दिया, E इक्वल टू hc/λ से इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, hc/λ इन्वर्सली रिलेटेड है। तो अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि इसने बाल्मर कहा है। अच्छा ये बाल्मर सीरीज़ कह रहा है, ओहो, हमें सिर्फ बाल्मर, फॉर द बाल्मर सीरीज़, ओके बाल्मर के लिए, फिर ये करेक्ट है, मैं n इक्वल टू 1 ले रहा था। आयनाइजेशन H एटम कैन बी कैलकुलेटेड, फिर एक बार मैं इसको जस्ट चेक कर ले रहा हूँ। हाँ वैलिड है, ये गलत हो गया, क्योंकि इसने बाल्मर सीरीज़ का, ये सही हो गया, मैं गलत कह रहा था ना, इसको सही हो गया, क्योंकि बाल्मर सीरीज़ के फ्रेम में पूछ रहा है। तो लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरस्पॉन्ड टू n2 इक्वल टू 3, बिल्कुल सही है, क्योंकि एनर्जी कम कब होगी बाल्मर के लिए, देखो सेकेंड ऑर्बिट बेस ऑर्बिट होगा, तो इससे जस्ट नेक्स्ट हायर वाली होगी, उसी से एनर्जी गैप इसकी सबसे कम होगी, यानी n इज इक्वल टू 3 से, इसलिए हायर ऑर्बिट शुड बी n इज इक्वल टू 3, एकदम करेक्ट है। इफ़ लैम्डा डिक्रीजेज देन स्पेक्ट्रल लाइन्स विल कन्वर्ज। अगर लैम्डा डिक्रीज़ करेगा तो स्पेक्ट्रल लाइन कन्वर्ज होगा। देखो इसमें क्या करना है, हमें पहले डायग्राम समझना है, 3-4, एक हाइड्रोजन एटम को लेके बताता हूँ। इसके फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी होता है -13.6, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी होती है ये 4 वैल्यूज़ तो याद भी रखनी चाहिए, -3.4, अगले वाले की वैल्यू होती है -1.5, उसके अगले वाले की -0.85, और ऐसे करोगे तो ये और पास, ये और पास, ये और पास, ये और पास आते जाएंगे, इनके बीच की डिफरेंस। तो कहने का मतलब जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो ये जो एनर्जी गैप है ये कम होता जाएगा, यानी ये कन्वर्ज होता चला जा रहा है, आपस में मर्ज हो रहा है।
तो हमें यही चीज़ कहना है कि जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा, सॉरी लैम्डा घटेगा, तो हम देखते हैं ये फॉर्मूले से, ठीक है। अगर लैम्डा डिक्रीज़ होगा तो न्यू बार इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ये देखो इन्वर्स का रिलेशन यहाँ पे मैंने बता रखा है, ठीक है। न्यू बार इज़ 1/λ, तो इसीलिए ये बढ़ेगा। तो इसका बढ़ना मतलब इस एक्सप्रेशन से मैं कहूँगा कि इसका मतलब है कि 1/n1² माइनस 1/n2², ये भी बढ़ेगा क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये है कि जो n2 है वो भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि इसके बढ़ने के लिए माइनस वाला टर्म को कम होना होगा, और माइनस वाला टर्म कब कम होगा, जब n2 कम होगा। ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, ये जितनी कम होगी, और इसको कम होने के लिए n2 को बहुत ज़्यादा होना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, और माइनस होने वाली वैल्यू कम होगी तो वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो n2 ज़्यादा होगा, और हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे हम n2 को ज़्यादा करेंगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता चला जा रहा है, यानी ये मर्ज होता चला जाएगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट आ गया। तो दैट्स वाई ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट, A B C D, दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट आते हैं, द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट इन टर्म ऑफ बोर रेडियस A0 ऑफ Li2+, ये डायरेक्ट रेडियस के फॉर्मूले पे है। रेडियस का फॉर्मूला 0.529 n²/z होता है। ये होता है बोर रेडियस, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस को हम बोर्स रेडियस कहते हैं। तो n1 और z1 पुट करने पे यही वैल्यू आएगी, तो इसको हम r0 के टर्म में लिख देते हैं n²/z। 0.529 इज इक्वल टू A0 लिखना है, सॉरी A0। अब Li2+ है तो फॉर्मूला पुट करते हैं, A0 n लिथियम का 3 का स्क्वायर, और z, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी ऑर्बिट नंबर पहले लिखना है ना, सेकेंड बोर्स ऑर्बिट, यानी सेकेंड ऑर्बिट हमें पुट करना है तो 2 का स्क्वायर, और z इसका होगा 3, तो 4/3 A0 विल बी द आंसर, बी ऑप्शन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट है द डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4th बोर ऑर्बिट। देखो पहला चीज़, 4th बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 4 वेव्स बना के चक्कर कंप्लीट करेगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट इसमें लगना है कि नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। अगर 10वां ऑर्बिट होगा तो 10 वेव बनेंगे, 5वां होगा तो 5 वेव, छठा होगा तो 6 वेव। तो यहाँ पे 4 वेव बना के ये चक्कर कंप्लीट कर रहा है, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, और ये 4 वेव बना के ऐसे चक्कर कंप्लीट कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है इसको हम कहते हैं लैम्डा, वेव लेंथ। तो ऐसे ऐसे कितने लैम्डा होंगे, दूसरे वेव का 1 लैम्डा होगा, तीसरे वेव का 1 लैम्डा होगा, और चौथे वेव का 1 लैम्डा होगा। तो इस तरह से 4 लैम्डा आ रहे हैं। तो 4 लैम्डा वही फॉर्मूला होता है जो डिब्रोगली का फॉर्मूला होता है ना, n λ इज इक्वल टू 2πr, जो सरकमफेरेंस होगा, देखो पूरा चक्कर लग गया ना एक, 2πr इज इक्वल टू n λ, यही फॉर्मूला है डिब्रोगली वाला, इसी को लगाने जा रहे हैं। तो जो 4 लैम्डा हो गया, दिस इज इक्वल टू 2π, और 4th बोर रेडियस है, ठीक है। तो r का फॉर्मूला पुट करते हैं, इट इज़, ये किस टर्म, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, A0 के टर्म में ही पूछा है। तो r के फॉर्मूले की, ये अभी मैंने लिखा भी था A0 के टर्म में, ये वाला इसको लिख रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा A0 n²/z, हाइड्रोजन एटम, क्योंकि मैं एटम देख रहा था कुछ दिया नहीं तो हाइड्रोजन एटम लेते हैं, n², 4th है तो 4 का स्क्वायर बाई z1। मैंने यहाँ पे n को 4 लिया है क्योंकि वो दिया हुआ है, z नहीं दिया हुआ तो हाइड्रोजन एटम कंसीडर कर रहा हूँ, उसको 1 पुट कर दिया। और जो रेडियस है, रेडियस का फॉर्मूला A0 n²/z रख दिया। नाउ यहाँ से आप लैम्डा निकाल लो, ये आ जाएगा 4, तो 1 4 से 1 4 कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8π A0, दिस विल बी द आंसर, 8π A0, ये आंसर हो जाएगा। तो दिस इज़, ये सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हमारे, और इतने ही क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू।